नमस्कार देवी और सज्जनों, 10वें एपिसोड में मैं आज आपको कोरोना से बचने के लिए 10 टिप्स बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो कोरोना जो शब्द है, हालांकि इसका कोरोना बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि यह एक ऐसी लाइट या प्लाज्मा की लाइन, गोलाई में एक ऐसी लाइन जो चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ रहती है, उसको कहते हैं कोरोना। अब चूँकि इसका कोई लेना देना तो नहीं है, बट आप कल्पना कीजिए कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ एक गोलाई है, उसी प्रकार 2 मीटर की हम भी अपने चारों तरफ एक गोलाई इमेजिन करके चलें। तो इससे क्या होगा कि पहला टिप ये समझिए आप कि 2 मीटर का डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी टिप ये है कि सारी बीमारियां गले से अंदर जाती हैं, चाहे वो वाटर बोर्न डिजीज हो या हवा से फैलने वाली बीमारी, क्योंकि कोरोना हवा से फैलने वाली बीमारी है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप दूसरा ये है कि गले का बहुत ख्याल करें। गले का ख्याल कैसे करेंगे? तो मास्क, दूसरा गार्गलिंग करेंगे, उसको वार्म रखेंगे। तीसरा हॉट फर्मेंटेशन उसको कहते हैं स्टीम इनहेलेशन लेंगे, तो और हॉट ड्रिंक्स पिएंगे, कॉफ़ी, चाय वगैरह, उसको वार्म रखेंगे। ये तीसरा टिप ये है कि जो भारत की प्रथा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रथा, बहुत पुरानी प्रथा है कि हम नमस्ते या जय हिंद कहते हैं। तो ये हाथ मिलाना और पाँव छूने वाला मामला छोड़कर हमें अभी नमस्ते या जय हिंद कराना पड़ेगा। हालांकि माँ बाप का पाँव आप घर में छू सकते हैं, बट ये कोरोना के नाते आप अपने एल्डर्स को पब्लिक में पाँव छूने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको मैं तीसरा टिप बता रहा हूँ कि आपने शेक हैंड नहीं करना है, नमस्ते या जय हिंद कहना है। चौथा टिप ये है कि इस लॉकडाउन में कुछ आदतें हमारी समाज की बहुत अच्छी हो गई हैं, जैसे बार बार हाथ धोना नहीं, कहीं हर जगह इधर उधर थूकना नहीं, जूते बाहर घर के बाहर खोल के फिर अंदर आना, रोड के किनारे पेशाब नहीं करना। तो ये 4-5 कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको हमको कैरी करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये मैं आपको चौथा टिप देता हूँ कि ये जो 4 आदतें हैं, हाथ धोने वाली, कहीं नहीं थूकने वाली, जूते खोल के अंदर आने वाली और रोड के किनारे पेशाब न करने वाली, ये जो आदतें हैं इनको हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। 5वां मैं आपको ये देता हूँ टिप्स कि भीड़ तंत्र का हिस्सा न बने। इसका मतलब ये है कि जहाँ जब भीड़ हो रही है आप वहाँ न जाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, सब्जी ले रहे हों, ट्रेन में बैठ रहे हों, बस में बैठ रहे हों, कार में जा रहे हों, तो भीड़ तंत्र का कहीं भी आप हिस्सा न बने। ये 5वां टिप है। 6ठा टिप है कि अगर आप पूजा करें तो एकांत में करें। तो वो सामूहिक पूजा का कोई अर्थ नहीं रह गया है, वो सामूहिक पूजा में और बीमारी साथ में लग जाएगी, इसलिए आप एकांत में पूजा करें। ये आपको 6ठा टिप है। 7वां टिप आपको ये है कि बचाव बहुत इम्पोर्टेंट है बजाय इलाज के। इलाज करना मतलब हमने बचाव में कहीं कमी कर दी, तो इसलिए बचाव बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ अपना ही बचाव इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके परिवार का, आपकी कॉलोनी का, आपके इलाके का, आपके देश का, आपके राज्य का, सबका बचाव बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अपने खुद के बचाव के साथ साथ दूसरों के बचाव का भी इसमें हमने ख्याल करना है। ये है इसका 7वां टिप। और इसमें बचाव में जहाँ तक मैं आपको ये बता दूं कि बचाव के बाद जब इलाज की बारी आती है तो हमको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और आजकल बहुत से प्रकार के नए नए ट्रीटमेंट भी आ रहे हैं, जैसे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैंने आपसे बात की कि देखिए, प्लाज्मा थेरेपी है तो सही, लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक फॉरेन बॉडी है और इसमें एनाफ्लेटिक रिएक्शंस बहुत होते हैं, तो इसलिए आदमी के मरने की चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसलिए ये व्यक्तिगत रिस्क पर ये इलाज होता है। भाई आप साइन करोगे तो इलाज करोगे, बट अगर रिएक्शन हो गया तो मर भी सकता है आदमी। तो ये एक 7वां टिप मैं आपको देता हूँ। 8वां टिप ये है कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, इम्यूनिटी, जैसे गिलोय, आंवला, विटामिन सी, नींबू, हनी, इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जो विटामिन सी कंटेन करते हैं या एंटीऑक्सीडेंट कंटेन करते हैं। तो इससे आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए।
एक्सरसाइज कीजिए। तो ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना आपका 8वां टिप्स है। 9वां टिप्स ये है कि फल सब्जियां अगर आप धो के खाएँ। जितनी भी फल सब्जियां जो आप लाते हैं पहले उसको अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। और 10वां टिप ये है कि घर से ही काम करें। अगर ग्रीन जोन में आपको अलाउ कर दिया गया है तो ग्रीन जोन में आप जाइए, लेकिन अगर परिवार में 5 लोग हैं तो कम से कम अधिक से अधिक 2 जाइए। और अगर परिवार में 30 लोग हैं, हालांकि 30 लोग तो परिवार में होने नहीं चाहिए, अगर 30 हैं तो उसमें कम से कम 5 ही जाएँ जब रिलैक्सेशन हो जाता है लॉकडाउन का। क्योंकि अगर आप ज़्यादा भीड़ हो जाएगी बाहर तो उसमें से आपके घर में ज़रूर कोरोना आ सकता है उन लोगों के माध्यम। तो ये घर के काम 10वां जो टिप्स मैं आपको दे रहा था वो घर से काम करने वाला दे रहा था। इसमें साथ साथ सहयोग भी करना है आपने, क्योंकि आप जब बाहर जाएंगे तो आपको पुलिस को, हेल्थ टीम को, सैनिटरी वर्कर को, वॉलंटियर्स, आजकल बहुत वॉलंटियर्स हैं मंदिरों, मस्जिदों और RSS, BJP वॉलंटियर्स, बहुत से प्रकार के वॉलंटियर्स समाज में काम कर रहे हैं। तो उनको सहयोग कीजिए, क्योंकि वो हमारी और आपकी के बचाव के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इन शब्दों के साथ दोस्तों, मैं कर्नल हुक्म सिंह बिस्ट बोल रहा हूँ लखनऊ से, इंडिया से। हाँ, मुझे याद आया लखनऊ की, तो लखनऊ के मामले में मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 40 दिन में लखनऊ में सिर्फ 2 कोरोना के केस हुए हैं। और हम बहुत बहुत आभारी हैं योगी जी के, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जबकि इसी अनुपात में अगर आप स्पेन या इटली में जाएंगे का संबंध रखेंगे तो मतलब 23 लाख की लखनऊ जैसी जनता में वहाँ पर 1000 से अधिक और अमेरिका में 500 से अधिक पेशेंट मर गए हैं। तो इंडिया में, लखनऊ में अभी तक 40 दिन में सिर्फ 2 लोग मरे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन काम है, इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच। दिस इज़ कर्नल बेस्ट फ्रॉम इंडिया। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।